Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल से रिएक्ट। तो गाइस आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है पीर अजमल रजा कादरी जी की वीडियो, नबी पाक का रुला देना वाला वाकया। मतलब देखो, नबी पाक की हम जब भी बात करते हैं या कोई वीडियो सुनते हैं ना, तो हम इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। वीडियो सुनते सुनते हम ना इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से वो कनेक्टिविटी आती है कि मतलब इतने उन्होंने कष्ट झेले अपनी जिंदगी में, फिर भी उन्होंने मतलब अल्लाह की जो उन्होंने उनको बताया था कि आगे जाके इस्लाम का संदेश दुनिया में दो, और वो उन्होंने दिया, हंसते हंसते स्वीकार किया। वो चाहते तो अपनी जिंदगी को बेटर बना सकते थे, क्योंकि वो अल्लाह के प्यारे नबी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो देखते हैं ये कौन सा वाकया है नबी पाक का जो पीर अजमल रजा कादरी ने बताया है। तो वीडियो को शुरू रुला देता है, तो देखते हैं वीडियो में क्या है। बिल्कुल, तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जो हुजूर की पनाह में आ जाता है ना, वो बच जाता है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। जो हुजूर की पनाह में आ जाता है, वो जो दुनियादार रहता है, मालदार रहता है, हुजूर की पनाह में नहीं आता, वो बेसुकून रहता है। फरमाते हैं यहाँ दुनिया में भी हुजूर की पनाह में आ जाओ, आज ले उनकी पनाह। और आज दलील आपने इब्ने माजा की हदीस लिखी है, हज़रत तमीम दारी हदीस के रावी हैं, आला हजरत ने लिखी है। फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आया बच गया। दलील देते हैं, फरमाया इंसान तो इंसान, जानवर भी आते थे तो बच जाते थे। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम खड़े थे, एक ऊँट दौड़ता हुआ आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले उसने कदमों पे सजदे किए। सहाबा कहने लगे हुजूर हमें भी इजाज़त दें। फरमाया वो तो बेजुबान है, उसे तो पता कोई नहीं, पेशे नज़र है वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। फरमाया उसे क्या पता, तुम तो मुकल्लफ हो शरीयत के, तुम्हें इजाज़त नहीं है। और आला हजरत ने दो टोक लिखा है, फरमाया सिवाय खुदा के किसी को ताजीमी सजदा भी हराम है। ये नोट कर ले मेरी बात। और आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है, किसी कब्र पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े रहो। अच्छा, अल्लाह करे आपको समझ आए। कितने हाथ? 4 हाथ दूर खड़े रहो, सूरत फातिहा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, जिस कब्र पे गए हो उनकी रूह को इसाले सवाब कर, उनके वसीले से दुआ मांगो। आला हजरत फरमाते हैं कब्र को सजदा बिल इत्तिफाक हराम है, तवाफ कब्र का करना बिल इत्तिफाक हराम है, बोसा लेने में इख्तलाफ है कि जायज़ है कि नाजायज़ है, लेकिन बोसे से भी चूंकि शक पड़ता है तो फरमाते हैं अहमद रजा की राय ये है कि बोसा लेने से भी बचा जाए। बोसा क्या होता है? गया तो उससे अगली बातें करता है, बस खामोश रहे, बादब रहे और पीछे रहे। तो हजरत तमीम दारी कहते हैं, ये हदीस आला हजरत ने लिखी है लमन वल उला में। फरमाते हैं कि ऊँट ने पहले सजदा किया, कदम चूमे, फिर उसने हुजूर के कान में कोई बात कही। अच्छा। रोजे दे दिवाले ने गुलामां दियां टोलियां, एक पिया सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। सही बात। यानी ऊँट ने बात की तो हुजूर ने वो भी सुन ली। आला हजरत कहते हैं जो पनाह में आता है बच जाता है। कहते हैं रसूल करीम ने ना ऊँट की पुश्त पे हाथ फेरा और अल्लाह के महबूब फरमाने लगे फिक्र न कर, अब तू आ गया है ना, तो जैसे तू कहेगा वैसे ही हो जाएगा। क्या बात? जैसे तू कहेगा वैसे ही। इब्ने माजा में मौजूद है, पर मैं चूंकि फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से पेश कर रहा हूँ, अल अम्न वल उला से, तो मैं उसी अंदाज में पेश कर रहा हूँ जिस अंदाज में वहाँ है। हज़रत तमीम दारी कहते हैं कि हमारी समझ में बात कोई ना आई, थोड़ी देर गुजरी तो कुछ लोगों ने हाथों में रस्सियाँ पकड़ी हैं, खंजर पकड़े हैं, दौड़े आए, या रसूलल्लाह ये हमारा ऊँट है। हज़रत तमीम दारी कहते हैं मैंने देखा कि जब वो आ गए ना खंजर लेके, तो ऊँट हुजूर के पीछे छुप गया। अच्छा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, वो हुजूर के पीछे छुप गया। तो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मसला है भाई? या रसूलल्लाह हमारा ऊँट है, ज़िबा करने लगे थे दौड़ा है। तो हुजूर फरमाने लगे वो तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है। अच्छा। वो कहता है या रसूलल्लाह मैंने बरसों इनकी नौकरी की, बरसों मैंने बड़ी नौकरी की। सही कहता है या रसूलल्लाह? ठीक कहता है। हुजूर अब बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता, तो मुझे ज़िबा करके खाना चाहते हैं, मैं मरना नहीं चाहता। नबी करीम फरमाने लगे अच्छे लोग ये सिला देते हैं। उन्होंने अर्ज की हुजूर आप हुक्म कर दें, हम इसको छोड़ देते हैं या रसूलल्लाह, नहीं ज़िबा करेंगे, खिदमत करेंगे। हुजूर फरमाने लगे नहीं, अब मेरे पास आया है ना, अब मैंने वापस नहीं करना, आज हो गया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे।
आज हो गया या रसूलल्लाह, फिर रख लें। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई, पैसे बताओ कितने। या रसूलल्लाह नहीं नहीं कुछ नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, बताओ कितने, बताओ कितने। उन्होंने कहा हुजूर एक दफा रेट लगाया था तो 100 दिनार लगा था। हुजूर ने फरमाया बिलाल दे दो 100 दिनार। 100 दिनार दे दिया। आला हज़रत फरमाते हैं देखो उनकी पनाह में आने की बरकतें कितनी हैं। उनसे कहा तुम जाओ, वो चले गए। हुजूर ने पुश्त पे हाथ फेरा, फरमाया जा तू आजाद है। हज़रत तमीमेदारी कहते हैं वो पहले गया फिर पलट के आया। उसने नबी पाक के कान में को बात की, कई बातें की, पर मैं एक बात करता हूं, कई बातें की, एक बात की तो हुजूर रो पड़े। ऊंट चला गया, हमने अर्ज की हुजूर ये क्या कह गया है? तो महबूब फरमाने लगे ये कह गया या रसूल अल्लाह, जिस तरह आपने मुझे छुरी से बचाया है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी उम्मत को जहन्नुम से महफूज फरमाए। क्या बात है, अल्लाह जहन्नुम से बचाए आपकी उम्मत को, इस तरह मुझे छुरी से आपने महफूज किया। आला हज़रत फरमाते हैं किन चक्रों में पड़े हुए हो, किन चक्रों में? पैसों की पनाह लेते हो, ओहदों के पीछे छुपते हो, दौलत के पीछे छुपते हो, ताल्लुकात के पीछे छुपते हो। फरमाया मुसीबत आएगी तो ये सारे हट जाएंगे। सही बात है। अगर पनाह लेनी है तो मदीने वाले महबूब की पनाह लो। दरवाजा रसूल पे आओ, नबी करीम की बारगाह में झुको, हुजूर से प्यार करो। आला हज़रत फरमाते हैं महबूब का अदब करो, रसूलुल्लाह की गुलामी करो। फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। और फरमाने लगे जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। उन्होंने महबूब करीम की मोहब्बत का पैगाम दिया, सहाबा की मोहब्बत का, बोलिए सहाबा की मोहब्बत का पूरी किताब लिखी हज़रत सिद्दीक़ अकबर जनाब उमर के फ़ज़ाइल पर। और मज़े की बात यह है कि आला हज़रत ने ना उर्दू शायरों में से किसी को तौफीक नहीं हुई हुजूर को शहनशाह कहने की। आला हज़रत ने कहा मेरे नबी शहनशाह हैं। दलील क्या दी? फरमाने लगे पढ़ो तिरमिज़ी, हुजूर ने फरमाया मेरे 2 वज़ीर ज़मीनों में हैं, 2 आसमानों में। ज़मीन के 2 वज़ीरों के नाम अबू बकर और उमर हैं, आसमान के 2 वज़ीर हैं जिब्रील और मीकाईल। आला हज़रत कहने लगे हुजूर वज़ीर तो किसी शहनशाह के ही होते हैं, फिर कह लो ना शहनशाह। तो फिर फरमाने लगे हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। वाह क्या बात है। काबा तो देख चुके अब काबे का भी, और से सुन तो रजा काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। आला हज़रत ने सारी ज़िंदगी और सहाबा किराम की बात की, अहले बैत की बात की, औलिया की बात की, सूफिया की बात की, दिफा किया सबका, सबके शानों में लिखा, उम्मत को बतलाया कि अपने बुजुर्गों से जुड़े रहोगे तो बचे रहोगे। आला हज़रत ने तंज करने से, तनकीद करने से, बिला वजह गलतियां निकालने से और एक दूसरे पर लान तान करने से हमें बचने को कहा। आला हज़रत फरमाते हैं कोई इल्म अगर आ जाए ना तो उसका माना ये नहीं कि सबको जाहिल समझ लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, समझ आ रही है मेरी बात की? हम जिस शोबे में भी होते हैं ना, सामने वाले को अनपढ़ ही समझते हैं। मौलवियों के बारे में बाद लोगों का ख्याल है कि ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, इनको क्या पता दुनियादारी का। मैं सही कह रहा हूँ। इसी तरह जो मेरे शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं शायद सारे ताजर 2 नंबर तरीके से ही माल कमाते हैं। ये हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हमें ना दूसरों की अहमियत की खबर रखनी चाहिए। सही बात। हम एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। तंज करते हैं, तनकीद करते हैं। फाजिल बरेलवी मना करते थे, आप फरमाते ये तरीका दुरुस्त। हम जब गलतियां निकालने पे जाते हैं तो माज़अल्लाह इतना ऊपर बन जाते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह रसूल तक पहुंच जाते हैं। भगवान की भी गलती में एक शख्स ने कह दिया नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। अकल है ना जी, जहां मर्जी ले जाओ। वो कहने लगा जी मैंने खालिस अल्लाह के लिए पढ़नी है ना फलसफा अजीब। नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज। आला हज़रत फरमाने लगे तू बड़ा ही पागल है, जब तू कहेगा अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, ख्याल आएगा कि नहीं? फरमाने लगे तू बड़ा ही नादान है, जब तू कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, ख्याल आया कि नहीं आया? फरमाने लगे तू नबी पाक की बात करता है, नमाज में तो अब्बा अम्मा का भी ख्याल आता है। सही बात। फिर ली
वाली वाली दैया, फरमाने लगे अगर अब्बे के ख्याल से नहीं टूटती तो मदीने वाले के ख्याल से कैसे टूट गई, कैसे टूटेगी, सही बात। फरमाने लगे बड़ा ही बेवकूफ है तू। आला हजरत फरमाने लगे तू कहते है हुजूर का ख्याल आए तो टूट जाती है। फरमाने लगे जब तक हुजूर का ख्याल आए ना नमाज होती ही नहीं। सही बात है, बिल्कुल जब सही। तक हुजूर का ख्याल ना आए नमाज होती ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। लोगों ने कहा जनाब वो किस तरह, तो आला हजरत फरमाने लगे अल्लाह ने कहा कुरान में वाकई मुस्सलात नमाज पढ़ो, ये नहीं बताया कितनी पढ़नी है, और ये भी नहीं बताया फजर की कितनी पढ़नी है, ये भी नहीं बताया जोहर की, ये भी नहीं बताया क़याम कैसे करना है, हमें ये भी नहीं बताया रुकू कैसे करना है। हमें पता कैसे पता चला, जब सहाबा ने कहा ना रब कहता है नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े, तो हुजूर फरमाने लगे सल्लू कमा राई तुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो करो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। अच्छा, तो कहा ये तो कैसी अजीब बात कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आए। और फिर बड़ी मजेदार बात, एक शख्स ने आला हजरत से आके ना, उस जमाने में ना एक आर्या मजहब होता था, अब अल्लाह का शुक्र है वो कोई नहीं, अब वैसे जो बड़े नए नए मजहब निकल आए हैं, जो आदमी जितना पढ़ जाता है माज़अल्लाह वो एक नई बात ही शुरू कर देता है। सही बात। और जो अनोखी बात करे उसके पीछे रश भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही होता है, स्टाइल जरा हटके हो ना जी तो जरा माहौल जल्दी बन जाता है। तो वो आर्या मजहब था, तो वो एक आर्या आ गया आला हजरत के पास, आके कहने लगा कि फ़र्ज की अहमियत ज़्यादा है कि सुन्नत की। तो आला हजरत फरमाने लगे भाई अहमियत तो फ़र्ज की ज़्यादा है। तो कहने लगे आपका वज़ू तो फिर सुन्नत से शुरू होता है, वज़ू में पहला फ़र्ज है मुंह धोना, और आप सबसे पहले हाथ धोते हैं, ये भी सुन्नत, नाक में पानी डालना ये भी, कुल्ली करना ये भी। मेरी बात की समझ आ रही है? उसने कहा ये आप अजीब लोग हैं, फर्ज अगर बड़ा है तो पहले फर्ज होना चाहिए था। समझ आ रही है मेरी बात की? लोग दीन पर बड़े बड़े मुख्तलिफ एतराज़ात करते हैं ना, उसने कहा जी पहले होना चाहिए था फर्ज, तो मुंह धोना फर्ज है, आपने घुटनों तक हाथ धोए, अब ये जो आपने हाथ धो ये भी सुन्नत, कुल्ली करी तो वो भी सुन्नत, नाक में पानी डाला तो वो भी सुन्नत, तो आप तो चौथे नंबर पे फर्ज अदा कर रहे। तो आला हज़रत फरमाने लगे तू असल में महबूब का गुलाम नहीं ना, हाँ तुझे क्या पता हो ये बात क्या है, तू बैठ जा हमसे सुन, हम तुझे बताते हैं। उसने कहा जी क्या मतलब? फरमाने लगे ये महबूब जो है ना हमारे, ये हमें बड़ी जगहों से बचाते हैं, ये बचा बचा के फराज तक ले जाते हैं। क्या क्या मतलब? कहने लगे हुजूर ने हमें कहा है कि पहले ना हाथ धो लो, पता चल जाए पानी ज्यादा गर्म तो नहीं, सही बात है, मुंह जाली ना जाए, पहले ना देख लो। फरमाया फिर नाक में डाल के पता करा लो कि इसमें से बदबू तो नहीं आती। क्या बात है, सुन्नत भी अदा हो गई, पता भी चल गया बू तो नहीं आ रही। और फरमाया फिर मुंह में डाल के चख लो कि बद जायका तो नहीं। अब ये 3 सुन्नतें अदा करके तुम फर्ज अदा करोगे तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी होंगे। और रज़विया में इस मजमून को बयान करते तिरमिज़ी शरीफ की वो हदीस नकल करते हैं। आप फरमाते हैं मुसलमानों इस हदीस को याद कर लो, अगर तुम इसे याद करोगे तो मजबूत हो जाओगे। हदीस क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर सारे इंसान मिल के भी तेरा बुरा करना चाहें तो जब तक रब की मशीयत ना हो वो तेरा बुरा कर नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर सारे इंसान मिल के तेरा भला करना चाहे तो जब तक रब की रिजा ना हो तेरा भला हो नहीं हो सकता। तो आला बहुत बढ़िया बात इस बोली। चीज को ज़हन में बिठाओ, मुसलमानों अपना रुजू अपने रब रसूल की तरफ मजबूत करो। ये क्या बात हो गई कि मैं इससे भी डर रहा हूँ, मैं उससे भी डर रहा हूँ, वो भी मेरे पीछे लग गया। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इन चीज़ों से मना फरमाते थे। वो कहते थे ये तो हम मात हैं, वो हम परस्ती है, हमें इन चीज़ों से हमेशा बचना है, अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है। फरमाया करते थे रब की रज़ा पे जो राज़ी रहता है अल्लाह उसे सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाता है। सही बात। हमारे यहाँ लोग पूछते हैं तबीयत कैसी है, लेकिन यूपी में, सीपी में, लखनऊ में पूछा जाता है कि क्या शिकायत है आपको? कहते हैं जी सर दर्द की शिकायत है। ये उर्दू का एक मुहावरा है। जनाब क्या शिकायत है? कहते हैं जी मुझे कमर दर्द की शिकायत है। फिर पूछने वाले पूछते हैं कि जनाब उस शिकायत का क्या बना? तो सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आला हज़रत को बुखार था तो मैं हाजिर हुआ, तो मैंने कहा हुजूर शिकायत का क्या बना? कहने लगे मौलाना पढ़े लिखे हो के तो ऐसी बातें ना करो, शिकायत किससे करनी है? रब ने जिस हाल में रखा है बड़ा ही अच्छा रखा हुआ है। शिकायत का क्या माना हुआ? अल्लाह ने जहां समझा मुनासिब उसने हमें रखा है।
शिकायत क्या होती है? मुझे किसी से शिकायत नहीं। फरमाया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सर दर्द भी होता है और बुखार भी होता है और मैं बड़ा खुश हूँ। ये वो वाली बीमारियां हैं, ये वो अमराज हैं जो नबियों के कदम भी चूमने आया करते थे। मैं खुशबख्त हूँ कि वो अमराज जो अंबिया के पास आते थे, सर दर्द और बुखार, वो मुझे लगते हैं। अपनी ज़िंदगी को रज़ा वाली ज़िंदगी बनाया। यकीन बड़ा कामिल था मेरे आला हज़रत का। इमाम गज़ाली ने हदीस लिखी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यकीन इस तरह सीखा करो जिस तरह तुम कुरान सीखते हो। आज मेरे दौर का सबसे बड़ा मसला यकीन की कमज़ोरी है। मुसलमान कच्ची पक्की सोचें सोचता है, कमज़ोर कमज़ोर जुमले बोलता है, इसको दुनियादारों के वादों पर इत्माद जल्दी होता है, लेकिन माज़ अल्लाह अल्लाह रसूल के वादों के बारे में ये कई दफ़ा शकूक का शिकार होता है। इसे समझना चाहिए। फाज़िल बरेलवी एक पुख्ता यकीन वाली शख्सियत थे, पुख्ता यकीन वाली। बरेली शरीफ के दाएं बाएं ताउन का मर्ज फैल गया तो आला हज़रत फरमाते हैं मेरे मुंह में भी कुछ गिल्टियाँ निकल आईं। तो बाज़ लोगों ने कहा शायद आपको भी ताउन हो गया है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो सबसे बेहतरीन तबीब था वो लाया गया। उसने मेरा मुंह देख के, गिल्टियाँ देख के कहा खो आपको तो ताउन का मर्ज हो गया है। तो आला हज़रत फरमाने लगे मुझे सारी बीमारियाँ लग सकती हैं, ये नहीं लग सकती। उसने कहा हकीम मैं हूँ कि आप हैं? फरमाया नहीं आप ही हैं, पर यह बीमारी मुझे नहीं लग सकती, ये मुझे हो नहीं सकती। उसने इसरार किया तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसको कहने लगे मियाँ तू जो मर्जी कर लेकिन मुझे ताउन का मर्ज नहीं हो सकता, ये बात तय है। वो नाराज़ होकर चला गया। अब ताउन की जो गिल्टियाँ होती थी ना वो बड़े बड़े महीनों नहीं जाती थी, तकलीफ़ रहती थी। आला हज़रत कहते हैं मैंने उसी रात ना थोड़ी सी काली मिर्चों का सफ़ूफ बनाया और मिसवाक में रख के जब मुंह के अंदर छिड़का तो थोड़ा सा खून निकला और मेरा मुंह बिल्कुल ठीक हो गया। सवेरे मैंने कहा बुलाओ ना अपने हकीम को जो कहता था ताउन हो गया है। तो लोग कहने लगे हुजूर आपको वैसे कैसे पता था ताउन नहीं है? फरमाने लगे पता इस तरह था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ इरशाद फरमाई है। फरमाया किसी मरीज़ को देख के पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिम्मब्तलाका बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलका तफ़दीला। हुजूर ने फरमाया किसी बीमार को देख के, मुसीबत वाले को देख के ये दुआ पढ़ो, तुम उस मुसीबत में शिकार नहीं होंगे। फरमाने लगे मैंने ताउन के मरीज़ को देख के दुआ पढ़ ली थी। तारे टूट सकते हैं, चांद गिर सकता है, सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, पर मदीने वाले महबूब की बात गलत नहीं हो सकती। सही बात है, सही बात। ये मेरा यकीन कामिल है। साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान, ये बात गलत हो सकती? मजबूत यकीन फाज़िल बरेलवी का, मजबूत नजरियात। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा आप किस तरह के मोमिन हैं, किस तरह के मोमिन हैं? तो आला हज़रत फरमाने लगे मेरा दिल चीरो, उसको खोलो, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, दूसरी जानब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। क्या खोल के देख लो। एक तो यकीन की, फिर दूसरी बात, खुश्क लोगों को जिंदगी गुजारने का मजा कोई नहीं आता। जिंदगी गुजारने का मजा उसे ही आता है जिसे किसी से प्यार हो जाता है। बाकी ना देखे ना, एक बंदा जबरन एक शख्स बच्चे पालता है, वो कहता है ये मेरे लिए क्या मुसीबत है 5 बच्चे, ऐसे ही। और एक शख्स को बच्चों से प्यार हो जाता है, वो जवान भी है, खूबसूरत भी है, पर ईद पे कपड़े नहीं खरीदता, बीवी से कहता है मैं पुरानी पहन लूंगा पर बच्चों को नहीं ले दे। तो भाई तेरी ख्वाहिशें मर गई हैं, तेरी खूबसूरतियों की तरफ जाने की आरज़ुएं ख़त्म हो गई, तो कहने लगा सारा कुछ है पर बच्चों से प्यार जो हो गया है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे, मंतकी थे, बहुत बड़े साइंसदान थे। यहाँ बड़ा संजीदा इज्तिमा है, मैं बड़ी ख़ास बात करने लगा हूँ। सारे साइंसदान कहते हैं ज़मीन घूमती है, आला हज़रत ने इतनी मोटी किताब लिखी है ज़मीन साकन है। फरमाते थे हम जैसे मर्जी साइंसदान कहेंगे आपने दलाइल दिए हैं। आप फरमाते हैं जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया ज़मीन कांपने लगी तो अल्लाह ने पहाड़ों को मीखें बना के, किले बना के अंदर लगा दिया तो ज़मीन ठहर गई। फरमाने लगे जब मुस्तफ़ा करीम ने कह दिया ठहर गई है तो सारे साइंसदान भी कहें तो हम मानने को तैयार नहीं कि घूमती है। उन्होंने दलाइल दिए। वो हमें ना रोज़ कह देता है डॉक्टर आपकी तबीयत ख़राब है, खांसी है, घर में किसी और को तो नहीं? हाँ जी है जी।
वो कहते उसी की वजह से हो गई है। ओ खुदा के बंदे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमारी मुताद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को नहीं लगती। और बड़े सादे अंदाज में मुस्लिम की हदीस है, एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मेरे ऊँट को उस ऊँट से खारिश पड़ गई है। तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे तेरे ऊँट को तो उससे पड़ी है, तो उसको कहाँ से पड़ी थी? सही बात है। कहने लगा जी वो तो कुदरती मामला है। तो हुजूर फरमाने लगे ये भी कुदरती मामला है। सही बात है। अब हमें जो मर्जी, आला हज़रत के ज़माने में लोगों ने कहा कशिश सकल है, ज़मीन अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। दलील क्या है? ग्रेविटेशन। वो कहने लगे जी सेब गिरता है तो ज़मीन पे, आम गिरता है दरख्त से तो ज़मीन पे, अमरूद गिरता है तो ज़मीन पे, अनार गिरता है तो ज़मीन में कशिश है, खींच लेती है। आला हज़रत फरमाने लगे शाबाश, साइंसदान जो कहेंगे हम मानेंगे। फरमाने लगे ज़मीन ने आधा किलो का सेब खींच लिया है, 1.5 पाव का अनार खींच लिया है, पर हमने गुब्बारे में 1.5 छटांग हवा भर दिया, वो तो ज़मीन से खींचा नहीं। सही बात है, सोचने वाली बात है। की कश से शकल है। ये अभी 2 साल पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मजमून छपा था रोजनामा जंग में। सोचने वाली बात वो कहता मुझे वो मौलवी चाहिए था जिसके पास कुरान हदीस भी हो और साइंस के उलूम भी हो। बात बोली यार। कहता मैंने जमाने के दरवाजे खटखटाए, फिर मैं पहुंचा बरेली के इमाम के पास, और कहता है वहां जाके ना मैं ठहर गया हूँ, इसलिए कि मुझे कुरान और सुन्नत का नूर भी मिला है और मुझे साइंस के रमूज भी मिले हैं। ये वाहिद शख्स है, ये वाहिद शख्स है जो दीन को साइंस का पाबंद नहीं करता बल्कि साइंस को मदीने वाले का गुलाम बनाता है। क्या बात है, मदीने वाले का गुलाम बनाते हैं। तो आला हज़रत फरमाने लगे अजीब फलसफा है ना जी, आम खींच लिया उसने, सेब खींच लिया, अमरूद खींच लिया, सबसे हल्की 1.5 छटांग वाला गुब्बारा। तो लोगों ने कहा हुजूर फिर मसला क्या है? आप फरमाने लगे मसला ये है कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौट जाती है। हर चीज अपनी असल की तरफ। सेब, अमरूद, अनार जमीन से पैदा होते हैं तो जमीन पे गिरते हैं। हवा की असल ऊपर है। जब गुब्बारे में हवा भरेंगे तो हवा उसको ऊपर ले जाएगी, ऊपर ले जाएगी। हाँ, जब उससे हवा निकल जाएगी तो फिर गुब्बारा नीचे आ जाएगा। जिसकी असल होती है उधर लौट जाता है। इंसान मिट्टी से बना है तो जाता कहाँ है? क्या बात, मिट्टी रहते मिट्टी रहना ही। ਐਵੇਂ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅੱਜ मिट्टी दे उत्ते बंदे आ ते कल मिट्टी दे थल्ले। सीरियसली हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना अपने सारे उलूम को नबी पाक का गुलाम बना दिया। आप फरमाया करते थे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। सही बात। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। गाइस मतलब वीडियो बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया। मतलब हमारा ना शब्द नहीं है हमारे पास। हमारा ना ये खुल गया। मतलब नबी पाक की क्या ही तारीफ करें उनकी, वो तारीफों के ही काबिल हैं। इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज, इतनी ना नॉलेज उनकी जिंदगी से ना सही मायने में ना अगर किसी को किसी का आइडल होना चाहिए ना तो वो नबी पाक है। सही बात। नबी पाक ही सबसे बड़े आइडल हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हो ना तो आप कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते और आप अच्छे इंसान ही रहोगे सारी जिंदगी, क्योंकि नबी पाक की जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जो उन्होंने वाक्य बताया नबी पाक का, सबसे पहले ऊंट का रुला देने वाला वाक्य। देखो वो कितने दयालु हैं, कितने रहमत वाले हैं। उन्होंने ऊंट को भी ज़िबा होने से बचा दिया। वो मतलब वो ऊंट था, वो मारने जिनके पास वो नौकरी करता था, मतलब उनका भार ढोता था बेचारा। तो जब वो बूढ़ा हो गया तो वही लोग उसको काटने के लिए, उसको ज़िबा करने के लिए आ गए। तो वो बेचारा ऊंट भागता भागता नबी पाक के पास आया, क्योंकि देखो ऊंट तो रूहानी वो होती है ना एक अटैचमेंट। ऊंट को पता था ये नबी पाक जी हैं, तो वो उनके चरणों में आके बैठ गया। और नबी पाक जी अल्लाह के सबसे प्यारे पैगंबर, वो इतने मतलब उन पावरफुल थे, उनको दूसरे की बात भी समझते थे। वो उन्होंने ऊंट की लैंग्वेज को भी समझ लिया। उनके कानों में बोला तो फिर वो आए, तो जैसे उन्होंने बोला कि तुम इसको क्यों भाई ऐसे तंग कर रहे हो। नहीं, उन्होंने एक्चुअली ऊंट ने पहले शिकायत की कि ऐसे ऐसे मेरे को मारने आ रहे हैं। तो वो लोग बोलते कि ये हमारा ऊंट है, तो कहते ये तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है। हाँ। तो बोलते कि तुम इसको मारने जा रहे हो तो तुम्हें बताओ क्या कीमत है। वो कहते ऐसे ही रख लो नबी जी, आप ऐसे ही रख लो। बोलते नहीं, कीमत बताओ। तो 1000 दिनार, पता नहीं 100 दिनार में कुछ बोला उन्होंने। 100 दिनार बताए, तो उन्होंने 100 दिनार दिए और ऊंट खरीद लिया उनसे। और उस ऊंट को बोला कि जा तो आजाद है। मतलब तो जाते जाते पहले गया ऊंट, फिर वापस आया और उनके कानों में फिर कुछ बोला और रोने लग गया सीरियसली। फिर ऊंट ने बोला कि
जैसे किसी ने पूछा कि क्या बोल के गया, क्या पर रोने लग गए, तो उन्होंने बोला कि मेरे को ये ऐसे बोल के गया है कि जैसे आपने मुझे चाकू की नोक से बचाया, कटने से बचाया, कटने से बचाया, ऐसे ही आपकी उम्मती और आपकी जो अगली जनरेशन है उसको जहन्नुम में जाने से बचाए, अल्लाह बचाए। मतलब वो भी दुआ दे के गया। तो ऐसे रहमती हैं, ऐसे रहमत वाले हैं नबी पाक। बहुत सारे किस्से बताए। हम तो इमोशनल हो रहे थे, पता नहीं कैसे रोक रहे थे अपने आप को। तो एक देखो, एक वो नॉलेज भी बताई गई इस वीडियो में। उन्होंने ये भी बताया नबी पाक ने कि कुरान कैसे पढ़नी चाहिए। हाँ, उन्होंने बोला जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे पढ़नी चाहिए। पहले हाथ धो। किसी कोई सोचता है ना कि एक बंदे ने बोला कि मैं कुरान पढ़ता हूँ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के वास्ते और किसी के लिए। तो उन्होंने समझाया कि बिना नबी पाक के नाम लिए बिना तो कुरान अधूरी है और आपकी इबादत कबूल ही नहीं होगी। इतनी बड़ी बात है ये। हम चाहे जितना मर्जी झुटला लें, नबी पाक को किसी भी फैक्ट से निकाल नहीं सकते। वो हमारे अंदर बसे हुए, कण कण में है वो नबी पाक। सही बात है। वो मतलब एक जर्रे में है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे हिंदुज्म कोई भी हो, नबी पाक तो सबके ही है ना वो। तो कितना कुछ सीखने को मिलता है। और एक कितनी अच्छी बात उन्होंने समझाई साइंस के हवाले से, ग्रेविटेशनल फोर्स वाले। हाँ, मतलब क्या जैसे उन्होंने बताया कि सेब है, आम है, वो नीचे गिर जाता है। हमें साइंस ने तो यही बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे खींचती है चीजों को, खींचती है। पर उन्होंने बताया कि जैसे बैलून में हम हवा भर दें। नहीं, लेकिन नबी पाक ने बोला कि जरूरी नहीं कि साइंस की हम हर चीज को बात को माने। हाँ। वो झूठ भी हो सकती है, साइंस तो अपने तरीके से प्रूव करती है ना। लेकिन नबी पाक ने बोला नहीं, ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है फिर ही वो चीज नीचे आती है। उन्होंने बोला कि अगर सेब को मतलब सेब गिरा तो नीचे आया, अमरूद गिरा नीचे आया, अनार गिरा नीचे आया, फुटबॉल गिरा वो भी नीचे आया। तो जो बैलून है वो क्यों ऊपर जाता है? उन्होंने कितने हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मतलब हमने भी नहीं इस बारे में कभी नहीं सोचा। और आज हमें समझ आया जेन्युइनली कि जो चीज जिसको बिलोंग करती है ना वो वहीं दोबारा जाती है। जैसे हम मिट्टी से बना है, तो मिट्टी में मिल जाएंगे, मिल जाएगा। वैसे ही अमरूद चाहे हो, चाहे सेब हो, चाहे कोई भी फ्रूट है, वो मिट्टी से निकले तो वो मिट्टी में ही मिलेगा टूटने के बाद। तो हवा है, वो हवा हमेशा ऊपर उठती है, तो बैलून के साथ वो ऊपर ही उठती है। जब बैलून फट जाता है तो बैलून नीचे आ जाता है और हवा फिर ऊपर उठती है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है भाई। जो चीज जहां बिलोंग करती है वो वहीं जाएगी। ये अल्लाह की कायनात है, ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तक साइंस ने नाम दिया हुआ है। और उन्होंने एक और मतलब चीज बोली थी नबी पाक जी ने कि जैसे साइंस बोलती है कि जमीन घूमती है, तो उन्होंने बोला कि वही बात आ गई कि साइंस को हर बात को नहीं मानना हमें। उन्होंने बोला कि नहीं, जमीन साकन है, मतलब जमीन अपनी जगह पे रहती है। उन्होंने जो अल्लाह ने इतनी कायनात में उन्होंने बड़े बड़े पहाड़ है ना वो कील की तरह जमीन में रखे हैं, सो दैट जमीन टिकी रहे। जमीन टिकी रहे तो वो सूरज उसके इर्द गिर्द घूमता है, जो सो दैट हमें लाइट मिलती है। तो पता नहीं इतनी कौन कौन सी ऐसी और बातें होंगी जो अभी तक किसी को पता ही नहीं और साइंस ने अभी तक प्रूव भी नहीं की। तो ऐसे थे नबी पाक, उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलता गाइस। बहुत बढ़िया वीडियो, सबसे बड़े आइडल है वो नबी पाक। बहुत बढ़िया वीडियो थी। थैंक यू सो मच जिसने भी हमें ये वीडियो सजेस्ट की। तो गाइस इसी गुड नोट के साथ वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उन्हें अच्छे नक्शे कदम पे चलाइए, नबी पाक की उनकी आयतों को उनको बताइए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।